आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घदीप देवनाथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में है बोट का नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट रोकास 480 हेडफोन। हालांकि इसके बारे में पूरे डिटेल्स बात करेंगे जो अदर्स वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो सील है ये टूटा हुआ है क्योंकि मैं इसको बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद में इसका रिव्यू देने वाला हूँ, तो फिर से मैं इसको रिपैक कर लिया। बैकग्राउंड देख के आपको इजी समझ में आ जाएगा जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा लैब में नहीं हूँ और ये बाहर से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन इसका लिखा हुआ है। तो मैं एक बार इसके बारे में बात करता हूँ। ये ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है। एडाप्टिव फिट मतलब ये ओवर ईयर और ऑन ईयर के बीच में आता है, जो एक बेनिफिट देता है। जो ये जो हेडफोन का साइज़ है ये बहुत बड़ा नहीं होता है। ईज़िली एक्सेसिबल कंट्रोल मिलता है, मतलब जो स्विच के सहायता में आपको ईज़िली इसका जो बीस्ट मोड है, नॉर्मल मोड है, मतलब जो गेमिंग मोड है और नॉर्मल मोड है, इसका जो एलईडी ब्लिंकिंग सिस्टम है और एलईडी जो लाइटिंग है वो आप लोग ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर जो इंटरफ़ेस लगे हुए हैं टाइप सी, ज़्यादातर केसेस में ये टाइप सी ही आता है और इसमें वॉइस असिस्टेंट भी काम करता है। लेकिन मेरे केस में मेरा जो पुराना मोबाइल है रेडमी नोट 7 प्रो, वो सही से काम नहीं कर रहा है। जो वॉइस का असिस्टेंट का वॉइस है वो इस हेडफ़ोन में नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं बीस्ट मोड के बारे में। बीस्ट मोड में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 40 मिलीसेकंड का लेटेंसी, मतलब जो मोबाइल और कंप्यूटर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो आवाज़ जनरेट होगा, वो जो आवाज़ है वो ब्लूटूथ में आपको सुनने में कितना मिलीसेकंड डिले होता है, वो इधर 40 मिलीसेकंड मेंशन किया गया है। हालाँकि ये जो 40 मिलीसेकंड है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जो मेरा जो आईबॉल MJPT 54 होम थिएटर के मुकाबले। तब भी जाके ये एक बेनिफिट है जो ब्लूटूथ के ऊपर 40 मिलीसेकंड आपको गेमिंग मोड बीस्ट मोड प्रोवाइड ये कर रहा है। ये जो हेडफ़ोन है ये टोटल 60 आवर्स प्लेबैक देता है, लेकिन कितना देता है वो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं 50% वॉल्यूम पे चलाता हूँ और 1 हफ़्ता मुझे चल जाता है और उसके बाद भी मुझे 60% जो चार्ज देखने को मिलता है। दिन में मैं लगभग ये जो हेडफ़ोन है ये मैं 4 से 5 घंटे ये इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी इसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हालाँकि इसके जो हिंजेस है, हिंज के अंदर मेटल आपको स्टील मेटल देखने को मिलता है। इधर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बेनिफिट देता है ये हिंज ज़्यादा जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। प्लास्टिक के थोड़ा जैसा कि टूटने का जैसा आवाज़ ये निकलता रहता है। अगर कुशन के क्वालिटी की बात किया जाए तो ये कुशन का जो क्वालिटी है ये बहुत ही सॉफ्ट है और मैं ये बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये इसका जो कुशन है वो कुशन थोड़ा दब गया है और इसका जो कुशन है वो डे बाय डे ये थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। मेटल हिंज में थोड़ा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, इधर मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट 0.4 एम्पेयर लिखा हुआ है और इसके जो अंदर जो बैटरी है वो 600 मिली एम्पेयर आवर बैटरी है, वो कैपेसिटी इधर लिखे हुए है। डिज़ाइन मेड इन इंडिया देख के ये ऐसा मत सोच लेना जो ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट। बॉक्स के पैकेजिंग के अंदर आपको एक 3.5 गोल्ड प्लेटेड TRS वाला एक ऑडियो केबल देखने को मिलता है। हालाँकि दोनों साइड ये मेल टू मेल 3.5 है और इसका जो लेंथ है ये लगभग आपको 1.2 मीटर, मतलब जो लगभग 4 फुट के आसपास आपको देखने को मिलता है। केबल का जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसके साथ आपको एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पावर केबल USB टाइप A टू टाइप C केबल देखने को मिलता है। हालाँकि ये जो केबल है ये कोई USB केबल नहीं है, मतलब जो ये डेटा केबल नहीं है। इसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये ओनली आप लोग ये स्लो चार्जिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। बॉक्स के अंदर आपको एक पैकेट देखने को मिलता है जिसके अंदर है यूज़र मैनुअल। इधर आपको एक स्टिकर देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बैक साइड में कुछ नहीं है और इधर एक यूज़र मैनुअल गाइड है। मैं खोल के दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज़ करके ये पढ़ सकते हैं। हमारा मेन मकसद इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग नहीं, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड रिपेयरिंग उसका रिव्यू और टियर डाउन क्वालिटी ऐसे दिखाता है। तो इस प्रोडक्ट का जो अनबॉक्सिंग और क्वालिटी आपको दिखा रहा है, लेकिन
आने वाला वीडियो में मैं इसको टी ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टिकर के ऊपर बात किया जाए तो ये इसके अंदर आपको बहुत टाइप का स्टिकर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। ये मैं स्टूडियो पर नहीं हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं तब भी जाके बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, फुल व्यू दिखाने के लिए, जो कैसे टाइप का इसका कैसा क्वालिटी है वो दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत टाइप का जो स्टिकर है ये इसके अंदर आपको मिलता है। हालाँकि इस टाइप का जो स्टिकर है कंपनी ये स्टिकर देना और जो कस्टमर है उसको खुश करना के साथ-साथ ये एडवर्टाइज़ के लिए भी काम में लेते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप का और एक बॉक्स आपको देखने को मिलता है जो आप ये स्टैंड के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस टाइप के आप लोग इसको ऐसा फँसा के आप स्टैंड की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो एक अच्छी बात है। अगर क्वालिटी की बात किया जाए इस बॉक्स का, तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो आपको अलग से कुछ जुगाड़ और कुछ खरीदना ही पड़ेगा। लुक एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर अगर बात किया जाए तो ये जो हेडफ़ोन है इसका बिल्ड क्वालिटी मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा। जो प्लास्टिक का क्वालिटी है लगभग अलग जो अदर जो सस्ते वाले हेडफ़ोन आते हैं उसके मुकाबले ये अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। इस हेडफ़ोन के राइट साइड का जो सेक्शन है उसके बैक साइड में आपको 4 बटन देखने को मिलता है। 4 बटन के पहला जो बटन है वो नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए और वॉल्यूम अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिडल वाला जो स्विच है, सेकंड जो स्विच है वो प्ले पॉज़ करने के लिए, कॉल कट करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। असिस्टेंट वो इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और डबल टैप करके आप बीस्ट मोड मतलब जो गेमिंग मोड है उसमें स्विच कर सकते हो और जो गेमिंग मोड से आप बाहर भी आ सकते हो। नेक्स्ट वाला जो स्विच है ये आपको वॉल्यूम डाउन और प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है और लास्ट वाला जो स्विच है ये आपको इसके अंदर जो लगे हुए एलईडी लाइट है मतलब जो इसके अंदर जो लाइटिंग है वो ऑन ऑफ करने के लिए और उसका स्विच कलर को स्विच करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लुक एंड फील के मामले में ये जो हेडफोन है ये बढ़िया दिखता है क्योंकि ये आते हैं मैट फिनिश के साथ और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उतना बेकार मैं नहीं कहूँगा। चलिए एक बार मैं इसका जो लाइटिंग है उसको ऑन करके दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये कैसे टाइप का आता है। हालाँकि मैं दिन पे मतलब जो धूप पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये आउटडोर कंडीशन में ये जो एलईडी है इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है जो आपको दिखाई दे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको जो हेडफ़ोन है उसका जो साउंड क्वालिटी वो माइक से रिकॉर्ड करके वो सुनने का कोशिश करता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर एक हेडफ़ोन को थ्रू माइक थ्रू उसके बाद ऑडियो प्रोसेसिंग वो बहुत कुछ होता है। तो उसके थ्रू बहुत प्रोसेसिंग करने के बाद वो सुनना अलग से हेडफ़ोन के साथ सुनना वो सही नहीं है। उसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो पता ही नहीं चलता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो ये कैसा है इसका साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी में अगर बात किया जाए तो ये 450 जो बोट का एक प्रोडक्ट आया था 450, तो 450 के मुकाबले इसका जो क्लैरिटी है वो थोड़ा कम है। 450 में जो ऑडियो का मतलब जो वोकल का क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो क्वालिटी है, जो क्लियरिटी का क्वालिटी वो कम है इसमें, लेकिन बेस ज़्यादा है। मतलब जो 450 के मुकाबले इसमें आपको बेस ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक चीज़ जो है इसका जो साउंड क्वालिटी का है, आपको इक्विलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर बात किया जाए तो 3.5 एमएम ऑडियो जैक के जगह पर ये जब बोट का सिग्नेचर ऑडियो काम नहीं करता है, मतलब जो बोट का सिग्नेचर साउंड सिस्टम काम ही नहीं करता है, तो उसमें आपका जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार आ जाता है। मतलब जो अगर आप लोग इस हेडफ़ोन का जो 3.5 एमएम ऑडियो जैक इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार सुनने को मिलेगा। हालाँकि जो सराउंड साउंड है वो थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार आएगा। तो आपको ये ब्लूटूथ के थ्रू ही इस्तेमाल करना है, मतलब जो बोट सिग्नेचर साउंड है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है इस हेडफ़ोन के अंदर।
प्रोज़ एंड कॉन्स के ऊपर बात किया जाए तो इस हेडफ़ोन का प्रोज़ के अंदर बात किया जाए तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ठीक-ठाक है जो इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर थोड़ा बहुत इक्वलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगा। और 3.5 जैक मिलता है, थोड़ा बहुत फ़ास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर मिल जाता है क्योंकि बहुत टाइम तक ये बैकअप भी देता है। और लाइट भी मिलता है, जैसा गेमिंग लुक आपको देखने को मिलता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। कॉन्स के ऊपर बात किया जाए तो ये तो प्लास्टिक थोड़ा वीक लगता है मुझे, थोड़ा वीक लगता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत साउंड करता ही रहता है। और इसके अंदर ANC नहीं है, मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ENC ये ऑडियो कॉलिंग टाइम में काम करता है, ये आपको ANC की तरह फ़ायदा नहीं देगा। इस हेडफ़ोन में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर बग्स भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बहुत स्लो कर देंगे मोबाइल का साउंड तो ये कट जाता है, जो साउंड है वो सिग्नल टूट-टूट के आते हैं। कभी-कभी ये हेडफ़ोन जो काम नहीं करता है, लाइक जैसे कि आप बोल सकते हो, कभी-कभी ये जो हेडफ़ोन है कनेक्ट हो जाता है लेकिन ऑडियो नहीं आता है। उस टाइम में आपको ये जो हेडफ़ोन है इसको शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो तब जाके ये सही हो जाता है। मतलब जो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा बहुत बग्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इतना कम प्राइस के अंदर आपको ऐसा एक हेडफ़ोन आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर मेटल हिंजेस भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार हेडफ़ोन का ऑन करके इसका साउंड आपको सुना देते हैं। ऑन करते टाइम कैसे ये साउंड करता है। Beast mode. दोस्तों अभी मैं बात कर रही हूँ हेडफोन जो बोट रॉकर्स 480 के साथ। और तो ये जो साउंड है ये मेरा लैपटॉप के साथ रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ये थ्रू दिस हेडफोन के माइक से थ्रू ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा नॉइज़ी एनवायरनमेंट में हूँ और इधर आप लोग देख सकते हो। अभी मैं मेरे घर पे, मतलब जो मेरा लैब पे नहीं हूँ और मैं बाहर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप बैकग्राउंड में अलग कुछ देख सकते हो। तो ये जो हेडफ़ोन है ये आप लोग देख सकते हैं, ईयर के जो ईज वाला सेक्शन है ये इस टाइप का आ जाता है, ये पूरा फिट नहीं होता है। जैसा कि ये ओवर ईयर हेडफ़ोन नहीं है, ये कॉम्पैक्ट ओवर ईयर बोल सकते हो और ये ओवर ईयर ऑन ईयर के बीच में ये बोल सकते हो। और ये जो कॉम्पैक्टनेस है लगभग बहुत ज़्यादा सही नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। और ये प्लास्टिक फील भी आता है, ये तरह आप लोग देख सकते हो, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर ओवर ईयर हेडफोन होता तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नहीं मिलता है। ये आप लोग देख सकते हो, मैं साइड में घूम के देखने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ये जो हेडफ़ोन है इसका जो कप है वो कप को मेज़र करके देख लेते हैं। तो ये मेज़रमेंट आप लोग देख सकते हैं। अगर ये मेज़रमेंट आप लोगों का जो कान है उसमें से अगर वेरी करेंगे तो आपको ये समझ में ईज़िली आ जाएगा जो आपके लिए ये हेडफ़ोन सही है क्या नहीं है, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या फ़िट होगा, क्या नहीं फ़िट होगा, क्या कम्फ़र्ट होगा, ये आप लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जो सेंटीमीटर में इसका विड्थ, मतलब जो कुशन है उसका अंदर का पोर्शन और बाहर का पोर्शन सबके जो कितने-कितने लंबे चौड़े हैं वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।